तो जो वेद मंत्र में आया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब है, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनके माता पिता, उनके गुरुजन का विशेष योगदान होता है। तब अपनी संतानें, अपने बेटे बेटियां आगे बढ़ पाते हैं, पुण्य कर्म होते हैं तो आगे बढ़ पाते हैं। तो ये मंत्र आया है कि जो नरक के 3 हैं, नरक में व्यक्ति क्यों जाता है, क्या है वो, ऐसे क्या ऐसी चीज है जो नरक में जाना पड़ता है व्यक्ति को? कि काम, क्रोध और लोभ ये हमेशा नरक के द्वार होते हैं। ये नरक में ले जाने वाली बातें होती है। जो काम में व्यक्ति फंसा है वो भी नरक में जाएगा, क्रोध में है तो वो भी व्यक्ति वहीं खींचे चला जाएगा, और लोभ है, लोभ तो व्यक्ति मारता ही है। कहा कि 2 प्रकार के व्यक्तियों को धर्म की जानकारी नहीं होती, वो धर्म नहीं जान सकता। जो अर्थ और काम में फंसा हुआ व्यक्ति को भी धर्म की जानकारी नहीं हो सकती। और धर्म की जानकारी वेदों से होती है। 4 प्रकार से धर्म की जानकारी होती है हमें। श्रुति स्मृति सदाचार प्रेषोस्यवात्मनः एते चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्म से लक्षणम्। श्रुति वेद के द्वारा हमें पता चलता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धार्मिक क्रिया क्या है, धार्मिक क्रिया क्या है। वेद बताता है कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म ना करने योग्य है, ये वेद बताता हमें। तो वेद की जानकारी होनी चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। वेद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, शास्त्र कितने हैं। आज व्यक्ति शास्त्रों के नाम पर वो कहते हैं कि ये शास्त्र हैं। कोई पुराण को शास्त्र बताते हैं, कोई देवी पुराण को बताते हैं, कोई भगवत पुराण को शास्त्र बताते हैं। अर्थात लोग शास्त्रों को भी भूलते चले जा रहे हैं। तो वेद को पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि धर्म क्या है। हमें वेद से जुड़े रहना चाहिए, वेद को हमें पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और धर्म के 3 स्तंभ भी बताएंगे। धर्म के 3 स्तंभ क्या है? यज्ञ, स्वाध्याय और दान। ये 3 यदि कर्म करते रहेंगे, आप यज्ञ करते कराते रहेंगे, परिवारों में जहाँ यज्ञ होता वहाँ जाते रहेंगे, तो आप धर्म की स्थापना करते रहोगे, आप धर्म के स्तंभ बने रहोगे। कहा कि स्वाध्याय से व्यक्ति को बल मिलता है, आत्मिक बल मिलता है, चलने का एक रास्ता मिलता है, एक अनेक अपने रास्ता अच्छा सुपथ हमें दिखाई देता है। जो स्वाध्याय नहीं करते, हमारे ऋषियों के ग्रंथों को नहीं पढ़ते, जीवनियों को नहीं पढ़ते, तो व्यक्ति रास्ता को भटक जाता है, तो दूसरे रास्ते में चल पड़ता है। इसलिए स्वाध्याय न प्रमादः, कहा कि स्वाध्याय से कहीं प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय हमें सबको करते रहना चाहिए। आज इतने क्रांतिकारी हुए हैं, सभी कहते हैं कि हमें कोई प्रेरणा देने वाली कोई पुस्तक है, वो क्या है? वो सत्यार्थ प्रकाश है, जिन्हें हमें प्रेरणा दी है इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। अपने जीवन को प्राण की आहुति लगा दी, प्राण को बाजी लगा दिए इस राष्ट्र की रक्षा के, धर्म की रक्षा के लिए। वीर धर्म हकीकत राय ने चोटी जनेऊ के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे दिए, मगर कभी चोटी और जनेऊ गले से नहीं उतरने दिया। ये धर्म की संस्थापक है हमारे। धर्म की स्थापना ऐसे होती है। तो कहा कि यज्ञ, स्वाध्याय और दान, हमें दान भी हमारे धर्म की स्थापना करता है। दान हम देंगे। कहा कि धर्म से मूलमर्थम, अर्थ हमारा धर्म का मूल है। तो अर्थ व्यक्ति को कहाँ देना चाहिए? तो कहा शास्त्रों में हमें उस जड़ में डालना चाहिए जहाँ धर्म का कार्य होता हो, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हों, जहाँ योग्य विद्यार्थी बनते हों, जहाँ चरित्र संस्कार और वेदों की धर्म की विचारधारा जहाँ पढ़ाई जाती हो, बताई जाती हो, वहाँ हमें धर्म का व्यय करना चाहिए, वो हमें धन का व्यय करना चाहिए। आज व्यक्ति देख रहे हैं आप, धन कहाँ खर्च करते हैं, लाखों रुपए रोज खराब कर देते हैं, नशाओं में, जुआ में, इस अनेक आडंबरों में कर देते हैं, मगर वो धर्म के कार्यों के लिए वो सहयोग नहीं करते। तो कहा कि धर्म करना है, धर्म को बचाना है, तो क्या करें? 3 कार्य अवश्य करते रहें। ये स्तंभ कहते हैं खंबे को, ये यज्ञ, स्वाध्याय, दान हमारे यज्ञ, हमारे धर्म के स्तंभ हैं, ये करते रहें। तो ये सारी बातें कहाँ से पता चलेगी? वेदों से पता चले। वेद को पढ़ना पड़ेगा, वेद का स्वाध्याय करना पड़ेगा, गुरुओं के सामने, आचार्यों के सामने में जाना पड़ेगा। चलो हम नहीं गए, हमें समय नहीं मिला, हमें समय पर हमें पता नहीं चला गुरुकुल का, चलो अब तो पता चल गया कि गुरुकुल कोई परंपराएं होती है।
गुरुकुल में ये शिक्षा दी जाती है, गुरुकुल में बच्चों को वैदिक शिक्षा दी जाती है, गुरुकुल में बच्चों को चरित्र के बारे में बताया जाता है, संस्कार के बारे में बताया जाता है, माता पिता की सेवा करने के बारे में बताया जाता है। अर्थात हमें बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहिए। तो वेदों से पता चलेगा, शास्त्रों से पता चलेगा। श्रुति आदि है, मनुस्मृति आदि ग्रंथों को पढ़ने से हमें धर्म की जानकारी होती है। धर्म किसे कहा है, जिसका कोई विरोधी ना हो। सत्य बोलना धर्म है, अच्छे कर्म दान देना धर्म है, वेद पढ़ना धर्म है, अपने कर्तव्य पर करते रहना, कर्तव्य करते रहना ही धर्म है। अर्थात जितने भी उत्तम कर्म हैं सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो वेद आदि मनुस्मृति आदि ग्रंथों पढ़ने से हमें पता चलता है कि धर्म क्या है। श्रुति इसमें सदाचार आप पुरुषों के आचरण से पता चलता है कि ये धार्मिक क्रिया है, धार्मिक कार्य है, धार्मिक कर्तव्य है। हमें आप पुरुषों की संगति में रहना चाहिए ताकि धर्म की जानकारी ठीक हो जाए। आज धर्म के नाम पर लोग अधर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अधर्म कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी संतानों को विशेष बनाएं, धर्म की जानकारी दिलाएं, धर्म के बारे में, सत्य के बारे में बताएं। तो कहा कि हमें आप पुरुषों के आचरण को देखना चाहिए, महापुरुषों के, ऋषियों के, विद्वानों के सानिध्य में रहना चाहिए, उनकी संगति में रहना चाहिए, ताकि हमें विद्वान हमेशा हमें बुराइयों से बचाते हैं, असंगति से बचाते हैं और अच्छे मार्ग में प्रेरित करते हैं। हम विद्वान संगति भी हमें करना चाहिए, अपने संतानों को विशेष कर करना चाहिए। पहले लोग ऋषि महर्षि विद्वानों को ब्रह्मचारी घर में बुलाते थे, यज्ञ करवाते थे, अपने बच्चों को बिठवाते थे, उन्हें शिक्षा दिलवाते थे। वो विद्वान अपने संतानों को संस्कार देते थे, बताते थे कि तुम्हारे माता पिता की नमस्ते करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। तुम्हें जितने पाल पोष के बड़ा किया है, आगे बढ़ाया है, उनका सम्मान, उनकी इज्जत कभी भूलना नहीं चाहिए। आज विद्वानों का आना जन परिवारों कम हो गया है, इसलिए हमारी संतानें अनेक रास्तों पर चल पड़ी है, गलत रास्ता, गलत विचार में पड़ गई है। यदि हम विद्वानों को हमारे घर परिवार आना जाना होता है, वहाँ की संतानें विशेष होती है। कहा कि वहाँ का अन्न जल पवित्र हो जाता है। तो हमें धर्म की जानकारी, हमें संस्कार की जानकारी विद्वान बताते हैं। तो कहा कि आप पुरुषों से भी हमें धर्म की जानकारी होती है। स्वस्थ प्रिय आत्मा, हमें जानकारी धर्म की होती है। हमारे आत्मा की आवाज़ से भी, आत्मा के संस्कार से भी हम धर्म की जानकारी होती है। जो दुख, जो विचार, जो चीज़ जो हमें अप्रिय लगती है, हमें प्रिय लगती है, इसी प्रकार दूसरे साथ ऐसा बर्ताव करें। आज व्यक्ति स्वयं तो गाली किसी को दे देता, कोई दूसरा गाली देता तो उसे बुरा लगता है। इसी प्रकार जो पदार्थ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ऐसा दूसरे के साथ व्यवहार करें, अपनी आत्मिक अनुकूल व्यवहार सबके साथ करें। अर्थात मनुष्य कहना चाहिए जो मननशील है, विचारवान है। मत्वा कर्मणि सिद्ध्यति स मनुष्यः, जो विचारवान है उसी को मनुष्य कहा शास्त्रों में। मनन विचार करते रहना चाहिए। धर्म के बिना हम संस्कृत रक्षा नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा कि धर्म की जानकारी हमें लेनी चाहिए। और धर्म के जो लक्षण बताए हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम, हमें इसमें बिल्कुल प्रतिदिन विचार चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि बात मेरे अंदर धैर्य है नहीं है, क्षमा है नहीं है। जब तक आप धारण नहीं करोगे, आप वेद की रक्षा, शास्त्रीय रक्षा, गुरु की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमें अपने जो कीमती चीज़ है, कीमती समय है, हमें अच्छे कार्यों में व्यय करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो आपने बड़े ही सुविचारों के साथ हमारी बातों को सुना। अब हम आज के वेद पाठ को यहीं विराम देते हैं समय के अनुसार, क्योंकि यजमानों को आगे भी जाना है। और आप प्रतिदिन यज्ञ से विद्यार्थी करते हैं। ऐसे बहुत कम गुरुकुल हैं जहाँ दोनों समय यज्ञ होता है और सारी व्यवस्थाएं वेदानुकूल है। खान पान, आहार विहार बिल्कुल सात्विक है, क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है, वैसे विचार बनते हैं, वैसे व्यक्ति कार्य करने लगता है। तो कहा कि हमें जो नरक के 3 द्वार जो बताए हैं, हमें काम, क्रोध, लोभ में हमें फंसना नहीं चाहिए। हम हमेशा विचार करते रहना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए और हमें धर्म की ओर बढ़ना चाहिए, वेद शास्त्र की ओर बढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए। हमें कभी से प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमने आपके बीच में सभी थोड़े से वेद मंत्रों की व्याख्या के साथ मैंने बताया। आज का हम वेद पाठ ही विराम देते हैं। हमारे जो यजमान आए हैं उनका हम यहाँ पर पहुँचने पर और धार्मिक कार्यों में तन मन धन से सहयोग करने पर उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी